आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्राजान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। आइए हम लोग थर्ड चैप्टर द गंगा 10th क्लास यूपी बोर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट का है, इसके क्वेश्चन आंसर याद करते हैं। मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। चैप्टर के बाद पैसेज से आपको क्वेश्चन आंसर निकालना बताया है। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके आंसर मेरे साथ याद करिए और इन्हें अपनी फेयर कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपको लॉन्ग कराऊंगा। आइए मैं याद करा देता हूँ ताकि आपको हर वर्ड और ये पता चल जाएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका द गंगा का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टू नेहरू व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट। टू नेहरू यानी नेहरू के लिए या नेहरू को, है ना। व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस, व्हाट माने क्या था, द मोस्ट सबसे अधिक, प्रीसियस गिफ्ट यानी प्रीसियस माने क्या था, अच्छा कीमती, है ना, बहुमूल्य। और हु गिव इट, और किसने इसे दिया, टू हिम उनको, हु गिव इट टू हिम, किसने उनको दिया, इन प्लेंट्री, इन प्लेंटी, ठीक है। और व्हाट डिड ही होप फॉर, और व्हाट डिड ही होप फॉर, और उसके लिए उनके मन में क्या विचार हैं, ठीक है, आशा है। और दूसरे ढंग से क्वेश्चन यही पूछा गया, व्हाट वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ द नेहरू, यानी आधा क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए इसका आंसर कितना आसान और इजी है। द हम लोग पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर कि उनको इंडियन पीपल से क्या मिला था, लव एंड अफेक्शन मिला था ना। तो द लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज कंट्री मैन वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ नेहरू। बिल्कुल इजी होगा, आपको याद हो गया होगा। कुछ नहीं करना आपको, वाट की जगह पे सिर्फ अपना आंसर डालना है। क्या है, लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज कंट्री मैन। फिर बाकी आपका वही है, वाज द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट, ठीक है, ऑफ टू नेहरू, ठीक है। ये टू नेहरू बाद में यहाँ कायदे से इस जगह पे कामा लगा होना चाहिए था, कोई बात नहीं। फिर इसके बाद आगे का पार्ट जो पूछा उन्होंने, है ना, कि किसने दिया, तो वो ऊपर कंट्री मैन तो हो गया। फिर भी एक बार और उसके आगे क्लासेस वगैरह का था ना, तो ऑल द क्लासेस ऑफ पीपुल गिव इट हिम इन प्लेंटी, ठीक है। प्लेंटी माने खुशी, ठीक है, खुशी से। तो ऑल द क्लास ऑफ द पीपुल यानी हर श्रेणी के लोगों ने गिव इट दिया है टू हिम उनको, इन प्लेंटी यानी कि वे प्लेंटी माने आप एग्जैक्ट अगर मीनिंग बोलेंगे तो खुशी से, है ना, खुशी में। ही होप्ड, फिर होप्ड वाला भी एक क्वेश्चन था, तो व्हाट डिड ही होप फॉर, तो इसके लिए क्या आशा करते हैं वो, तो ही होप्ड दैट इन द रिमेनिंग ईयर, कि जो बचे हुए साल हैं, दैट ही में लिव, जो रहेंगे, जिंदा रहेंगे या रह सकते हैं, में लगता है जब संभावना होती है, ठीक है। ही शैल नॉट बी अनवर्थी ऑफ हिज पीपुल एंड देयर अफेक्शन। ही शैल नॉट बी, वन नहीं होंगे, ठीक है, शैल नॉट बी, अनवर्थी यानी अमूल्य। अमूल्य का मतलब तो बहुत मूल्यवान हो जाता है, अमूल्य का मतलब विरोध, आप मूल्यवान को अपोजिट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जिसकी कीमत ना होती हो, ठीक है। तो बिना कीमती व्यक्ति में नहीं रहूँगा, ठीक है, ऑफ हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए, एंड देयर अफेक्शन, और उनके आकर्षण के लिए। क्लियर हो गई होगी बात। तो इसको कैसे याद करेंगे, बिल्कुल देखिए आधा आंसर आपका क्वेश्चन में ही लिखा होता है, आपको सिर्फ वर्ड टू वर्ड याद करना होता है कि द लव एंड अफेक्शन ऑफ हिज कंट्री मैन, ठीक है, ये मिला उनको। दूसरा था किस और किससे उनको ये सबने दिया था, प्लेंटी में, खुशी में, किसने और दिया, तो ऑल द पीपुल ऑफ, ऑल क्लासेस ऑफ इंडिया, है ना, तो द क्लास ऑफ पीपुल हो गया। इसके बाद था कि होप्ड क्या थी, तो उनकी होप्ड यही तो थी कि बच्चे साल में ज़िंदा रहूं तो मैं अनवर्थी ना रहूं, ठीक, क्लियर है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट अगला करते हैं क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, कैन पंडित नेहरू रिपे द लव एंड अफेक्शन ऑफ द इंडियन पीपुल। तो आपको मालूम है नहीं, उन्होंने खुद बोला था चैप्टर में कि नहीं किया जा सकता, है ना। कैन पंडित नेहरू रिपे द लव एंड अफेक्शन ऑफ इंडियन पीपुल, वाई एंड वाई नॉट।
क्यों और क्यों नहीं, अगर हैं तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। ठीक, तो जानते हो क्योंकि ये प्रीसियस चीज़ है, इसको रिपे नहीं किया जा सकता है ना, इसकी जैसी कोई थिंग ही नहीं है इतनी बहुमूल्य। तो पंडित नेहरू कैन नॉट रिपे, वहीं से क्वेश्चन उठा दिया गया ना, आंसर वहीं से उठा दिया गया, कैन नॉट रिपे द लव एंड अफेक्शन ऑफ इंडियन पीपल। अब रीजन क्या लिखना है, क्योंकि ही हैज़ नथिंग टू रिपे सो प्रीसियस अ थिंग, ही हैज़ नथिंग, वो कुछ भी नहीं रखते ऐसा, टू रीपे यानी अदा करने के लिए, सो प्रीसियस थिंग इतनी कीमती या बहुमूल्य चीज़। क्लियर हो गया होगा आपको, ये वाला भी आंसर, ठीक है, याद भी हो जाएगा आसानी से। उसके बाद है व्हाट डज द गंगा सिम्बलाइज, तो गंगा क्या सिम्बलाइज करती है, तो सिम्बलाइज ये देखिए सारे आपके पैसेज में भी हो चुके हैं, तो वही घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन है बार बार। तो द गंगा सिम्बलाइजेज इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर, बिल्कुल सीधा सा है, आपको यहीं से उठाना है। द गंगा सिम्बलाइजेज, क्योंकि अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा ना, तो ऐसे ही लग जाएगा, तो द गंगा सिम्बलाइजेज इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, सब संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। और वाई डज नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, क्यों पुकारा, क्योंकि यहाँ के सभी लोग उसको बहुत प्रेम करते हैं, यहाँ की संस्कृति की वो सिंबल है, यही तो है, और सभी लोग इससे इंटरबाइंडेड हैं यानी जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नेहरू कॉल द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया, बिकॉज, क्योंकि आधा तो आपको आंसर तो अपने क्वेश्चन से ही बना के लिखना है ना, बिकॉज इट हैज़ बीन द सिंबल ऑफ इंडियाज़ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देखिए वही आंसर, आधा आधा तो वही हो गया, यहाँ तक भी छोड़ आते हैं तो आपको लगभग कंप्लीट माना जाएगा। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द होप्स, फियर्स, सक्सेस एंड डिफीट्स ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। तो क्या हो गया, क्या क्या याद दिलाती है, इट रिमेंशंस, यह हमें याद दिलाती है आशाओं को, डर को, सक्सेस को यानी सफलता को, एंड डिफीट्स यानी हारों को, ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों की, भारत के लोगों की जीत, हार, आशाएं, डर, इन सब को याद दिलाती है, ठीक है। इसीलिए भारत में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला, द रिवर ऑफ इंडिया। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, वाई डिड नेहरू वांट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस स्केयर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, क्यों उनकी इच्छा थी कि फील्ड के ऊपर, मतलब ऊपर जहाज से ले जाए हाई जगह पे और वहीं से छोड़ी जाए, तो ऐसी इच्छा उनकी क्यों थी। वाई द नेहरू वांट, नेहरू क्यों चाहते थे द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस, उनका जो अधिकांश भाग है अस्थियों का, स्कैटर्ड यानी फेंका जाए, ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, ओवर द फील्ड यानी खेतों के ऊपर से, खेतों के ऊपर, है ना। तो आंसर क्या है, क्योंकि वो चाहते थे इंटरवाइंड हो जाए, अच्छे से मिल जाए, इस तरीके से कि जो कभी अलग ना हो सके। तो नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एसेस स्केटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ द इंडिया, सो दैट, ताकि, यहीं से याद रखिएगा, ताकि को अगर कहीं लिखना है तो आप सो दैट लिखेंगे, दिस शुड बी मिक्सड इन द सॉइल ऑफ इंडिया, क्या हो जाए वो, ताकि सॉइल ऑफ इंडिया में मिक्सड हो जाएं। वहाँ पर मिक्सड की जगह एक दूसरा वर्ड यूज किया गया था, आपको अगर बुक में याद हो, ठीक है, तो उसका मीनिंग आप वो वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और ऑफ विच इट वाज मेड, जिससे वह बने हैं, वो इस भारत की मिट्टी से ही बने हैं, तो वह इसी में मिलना चाहते हैं। मिक्सड इन द सॉइल ऑफ इंडिया ऑफ विच इट वाज मेड, जिससे वह बने हैं, वह उसी मिट्टी में, भारत की मिट्टी में मिलना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको याद हो गया होगा इतनी देर में, और नहीं तो दो चार बार दोहराइए। नेहरू वांटेड द मेजर पोर्शन ऑफ द हिज, आधा तो क्वेश्चन से ही बोल दिया गया, स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया, सो दैट द शुड बी मिक्सड, वो मिल जाएं, है ना, इन द सॉइल ऑफ इंडिया ऑफ विच इट, मिल जाना चाहिए उनको, है ना, शुड बी, है ना, या आप यहाँ पे पैसिव भी बोल सकते हो, ये पैसिव लिखा हुआ है, ठीक है, शुड बी के साथ मिक्स थर्ड फॉर्म लगी हुई है, द सॉइल ऑफ इंडिया, वह भारत की मिट्टी के साथ
मिलना चाहते हैं या मिलना चाहेंगे। फ्यूचर का सेंटेंस है, भले यहाँ तात ही हम लोग बोल रहे हैं लेकिन वो फ्यूचर का ही है, आगे भविष्य की बात ही तो कर रहे हैं, तो इसलिए शैल ही लगेगा और पैसिव वॉइस तो शुड में बदल गया वो। तो फिर अगला नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू नेहरू शुड इंडिया गेट राइड ऑफ। तो नेहरू चाहते हैं किस चीज़ से जो है वो इंडिया फ्री हो। तो जानते हो आप कि उसके जो ट्रेडिशन और कस्टम्स थे जो उसको बाइंड करते थे और सप्रेस करते थे और उसकी हर पीपल्स को डिवाइड करते थे, उनसे मुक्ति मिले, यही तो वो चाहते थे ना। तो यही इसका आंसर हो गया, अकॉर्डिंग टू नेहरू इंडिया शुड गेट राइड ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन। किससे उभर के आए? पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम से, दैट जो कि बाइंड डिवाइडेड एंड सप्रेस हर पीपल, जो कि उसकी पब्लिक को दबाती भी है और डिवाइडेड भी करती है। ये आपको याद होगा, पिछले वाले में लिखा था हम लोगों ने, ठीक है। ये है दे प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ वंस बॉडी एंड स्पिरिट, ठीक है। तो वहाँ पे वंस ना लिख के बुक में तो कुछ दूसरा लिखा था, तो वैसे जाए तो आप वैसे चाटिए, आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट लिखिए। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपको पैसेज से भी तैयार हो सकते हैं और इससे भी तैयार हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 34 आपका आंसर क्या है? तो 34 क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, हाउ कैन इट बी सेड दैट द गंगा एंड इलाहाबाद वाज वेरी डियर टू पंडित नेहरू। कैसे बोला जा सकता था? क्योंकि उनका बचपन वहीं पे कास्ट हुआ था, इसलिए उनको अट्रैक्शन था, कोई रिलीजियस कारण नहीं था गंगा में एसेस डालने का। वो उन्होंने एक्सप्लेन किया था, आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, ठीक है। तो हाउ कैन इट बी सेड, आप कैसे कह सकते हैं दैट द गंगा एट इलाहाबाद की गंगा वाज वेरी डियर टू पंडित नेहरू, पंडित नेहरू को बहुत ही प्रिय थी। ये उनका लगाव कि उनकी एसेस उसमें डाली जाएं, बचपन से वो वहाँ खेले, उन्होंने सारे मूड देखे उसके मानसून में अलग अलग में, तो इसलिए वो जो है कैसे थे, प्यार करते थे। यही सब चीज़ें तो आपको बताएंगी। तो देखिए क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है आपका द गंगा एट इलाहाबाद वाज वेरी डियर टू नेहरू, ठीक है। अब आंसर क्या होगा? सिंस ही चाइल्डहुड, बचपन से ही उनको पसंद थी। सी रिमाइंडेड हिम, उन्हें याद दिलाती थी किस किस चीज़ की? सी रिमाइंडेड हिम ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स वेयर हिज लाइफ एंड वर्क हैड बीन कास्ट। आपको मैंने बताया था ना क्या क्या याद दिलाती थी इसमें। आप कवर्ड पीक भी बोल सकते हैं, स्नो कवर्ड पीक, पर्वत माउंटेन्स, हिमालयाज, तो वो आप जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते थे इसमें। सी रिमाइंड्स हिम ऑफ द रिच एंड द प्लेन वास्ट प्लेन्स, क्या क्या याद दिलाती थी उनको? क्या याद दिलाती थी? सी रिमाइंड्स को क्या याद दिलाती थी? रिच यानी ये मैदानी क्षेत्र, धनी मैदानी क्षेत्र, जो कि इस गंगा नदी और हिमालय के नीचे थे, जहाँ पर उनका जिंदगी और उनकी कर्म भूमि ढली हुई थी, है ना। हिज लाइफ एंड वर्क हैड बीन कास्ट, क्लियर रहेगा। अब उसके बाद 35 है आपका, वाई डिड नेहरू फील सो मच अटैच्ड टू द गंगा एट द जमुना। तो इसका भी रीजन आपका यही पूरा आंसर आपको लिखना है। नेहरू हैड बीन वाचिंग द गंगा एंड द जमुना एट इलाहाबाद क्लोजली सिंस हिज चाइल्डहुड। ही हैड वॉच्ड देयर मूड्स all these years, so he was gently attached to these rivers। क्लियर है? आप ऊपर वाला आंसर भी लिख सकते हैं, इसमें चल जाएगा। यही लॉन्ग का होगा तो दोनों आंसर आपको मिक्स कर देने होंगे। आप ये वाला आंसर और ये वाला आंसर मिक्स कर देंगे तो आपका वही क्वेश्चन लॉन्ग में बन जाएगा, ठीक है। आप दोनों आंसर मिक्स करके ही लिखिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। फिर उसके बाद 36 नंबर क्या बोल रहा है, वाट वेयर द two main points which Nehru made in his will। What were the two main points which Nehru made in his will? What were the two main points? दो मुख्य बिंदु कौन से जो उन्होंने अपनी विल यानी इच्छा पत्र में जाहिर किए थे? तो दो थे, एक कि वो जहाँ थे वहीं जला दिया जाए, क्रिमेटेड दाह संस्कार कर दिया जाए। तो द टू मेन पॉइंट्स विच द नेहरू मेड इन हिज विल ये फ्यूचर वाला नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, विल माने इच्छा वाला। वर थे, क्या थे? नंबर 1 फर्स्ट
हिज बॉडी शुड बी क्रीमेटेड वेयर ही डाइज। हिज बॉडी उनका शरीर शुड बी क्रीमेटेड वेयर ही डाइड, जहाँ वो मरे वहीं पर जला दिया जाए। आ हैंडफुल, सेकेंड क्या था, आ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एंड इट्स मेजर पोर्शन शुड बी स्कैटर्ड ऑन द फील्ड ऑफ इंडिया। आ हैंडफुल ऑफ हिज एसेस शुड थ्रो इन द गंगा, गंगा में फेंक देनी चाहिए, एंड इट्स मेजर पोर्शन और मुख्य भाग शुड बी स्कैटर्ड ऑन द फील्ड ऑफ द इंडिया, भारत के खेतों में डाल देना चाहिए, है ना, फेंक देना चाहिए, बिखेर देना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है 36 नंबर आपका, 36 करते हैं। तो 36 हो गया, 37 करते हैं। 37 में क्या बोला, व्हाट डिड नेहरू रिसीव फ्रॉम इंडियन पीपुल, इंडियन पीपुल से क्या उन्होंने रिसीव किया, तो लव एंड अफेक्शन, वही पीछे आप लोग कर चुके हैं। नेहरू रिसीव्ड द लव एंड द अफेक्शन ऑफ इंडियन पीपुल, बिल्कुल इजी था। और व्हाट वाज द नेहरू अनएबल टू रीपे द इंडियन पीपुल, क्या वो अदा करने के लिए अनएबल हैं, अयोग्य हैं। तो लव एंड अफेक्शन के लिए, रिपे करने के लिए जो उन्होंने पब्लिक से रिसीव किया उसको वो अनएबल हैं, है ना। तो नेहरू वाज अनएबल टू रीपे द लव एंड अफेक्शन विच ही रिसीव्ड फ्रॉम द इंडियन पीपुल। क्लियर है आपको, विच रिसीव फ्रॉम द इंडियन पीपुल। तो देखिए आधा तो आंसर वहीं से आपको मिलना है जहाँ से क्वेश्चन है। नेहरू अनएबल टू रिपे, नेहरू अनएबल टू रिपे टू द क्या, अब जो आंसर है वाट की जगह क्या की जगह आपको डालना है, तो क्या क्या था, लव एंड अफेक्शन, ठीक। और जो कहाँ से मिला, विच ही रिसीव फ्रॉम द इंडियन पीपुल। तो ये आपके सारे आंसर हो गए, इसे याद कीजिएगा और इन्हें अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं, तो आप इन्हें याद जरूर